हेलो गाइस, मैं हूँ फैब इंद्रो। और मैं आज कुछ चीज़ें आप लोग के सामने रखना चाहता हूँ, कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ। आप सभी को पता है कि लगभग 2-3 हफ्ता हो गया कि मैं और अमरटॉन टीएसएम से हम लोग निकल चुके हैं। एंड रीजंस, मैं इतने दिन तक चुप था, कुछ बोला नहीं, तो अभी मेरे को लगता है सही टाइम आ चुका है कि आप लोग के सामने सारी चीज़ें क्लियर करूँ कि क्यों हम लोगों ने टीम छोड़ दिए एंड नई टीम सिक्स सेंस फॉर्म किए। तो इन सारी चीज को आज मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो सबसे पहला जो चीज है वो ये है कि टीम की परफॉर्मेंस के ऊपर टीएसएम जैसी ऑर्ग, टीएसएम सिर्फ नहीं, कोई भी ऑर्ग टीम की परफॉर्मेंस के ऊपर प्लेयर एंड रोस्टर चेंज नहीं करते। अगर आप सक्सेसफुल हो तभी हम लोग को टीएसएम जैसी ऑर्ग ने हायर किया था। सो और उसके बाद हायर होने के बाद ही तुरंत हम लोगों ने प्रो लीग में सेकंड आए, ईएसपीएल जैसे बड़ी टूर्नामेंट चैंपियन बने। लगातार 2 महीने में 2 टूर्नामेंट हम लोग जीत गए। एंड देन अचानक से एफएफआईसी एंड क्वालकॉम में खराब परफॉर्मेंस के कारण टीएसएम कभी ये चीज नहीं करेगा कि रोस्टर चेंज कर देगा। ऐसे चीज कोई भी ऑर्ग नहीं करेगा। तो एक्चुअल रीजन क्या था टीम टूटने का, वो मैं आज बताने जा रहा हूँ। तो एक्चुअल रीजन ये था कि गंदा बिहेवियर, टॉक्सिसिटी, ये सब कुछ था टीम के अंदर। ठीक है, इस वजह से मैं एंड एमाड्रॉन ने टीम छोड़ दिया। एफएफआईसी एंड क्वालकॉम, अगर हम लोग चैंपियन भी होते तब भी मैं ये टीम छोड़ देता। मैं ये टीम के साथ आगे कंटिन्यू नहीं करने वाला था, क्योंकि जब तक टीम के बीच में भाईचारा, प्यार मोहब्बत, कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा तब तक कोई टीम का कोई मतलब नहीं है। आप लोगों ने दूसरे का वीडियो भी देखा होगा कि बहुत सारा ब्लेम गेम चलता रहता है एंड कैसी टॉक्सिसिटी है, कैसे बिहेवियर है मेरे एक्स टीममेट्स का, वो आप लोग जानते ही हो, देखते ही हो। सो उसके बारे में यार क्या ही कहना है। गाली गलौज ये सब कुछ तो चलता ही रहता है, चलता ही रहता था एक टाइम पे। इसी वजह से मैंने ये टीम छोड़ दिया। टीम के परफॉर्मेंस के ऊपर मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ कि कौन से नंबर पे आ रहे, क्या हो रहा है। वो बात की बात है, लेकिन जो जब आप एक छत के नीचे रह रहे हो, बूट कैंप में रह रहे हो, तो कैसा बिहेवियर है, कैसा माहौल है, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो वो बिल्कुल ही खराब था, बहुत ज्यादा टॉक्सिक एनवायरनमेंट था हमारे, खास करके जे का जो बिहेवियर था वो सभी जानते हैं, इंडियन कम्युनिटी में सभी लोग जानते हैं कैसा लड़का है वो। एंड हम मेरे एक्स टीममेट भी है, जैसे बारका बॉय हो गया, निवेश हो गया, गिनोत्रा हो गया, ये सब एक टाइम पे सिक्स सेंस में खेल चुके हैं। तो इन लोग को भी अगर आप लोग जाके पूछोगे तो ये लोग भी बता देगा कि एक्चुअल में कैसा है। जैसे बारका बॉय था, निवेश निवेश जैसे इस समय इंडियन सर्वर में इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वन ऑफ द बेस्ट ग्रेनेडर है एंड हर मैच पे इतना अच्छा प्लेयर है वो। एक टाइम पे वो भी हमारे साथ था, एक्सटीजी के और के में हम लोग खेलते थे। लेकिन कुछ टाइम में उसका बहुत मतलब थोड़ा सा डाउन परफॉर्मेंस चल रहा था, तो उसको माँ बहन की गाली देना, उसको नीचा दिखाना, बुली करना, उल्टा सीधा बात करना, सुनाना, टोन मारना, इन सब चीजों की वजह से टीम का माहौल बहुत खराब हो गया था। एंड जब ब्लेम गेम ये सब कुछ, तो इस वजह से निवेश भी निकल गया। एंड निवेश के साथ साथ गिनोत्रा निकल गया। उस समय हम लोग का टीम टूट गया। वो फर्स्ट टाइम था। उसके बाद आया स्टोनर। ठीक है, स्टोनर को लिया। स्टोनर यहीं पे है, सामने ही है, उससे भी पूछ सकते हो कि जब हम लोग बूट कैंप में थे, मुंबई में थे, तो कितना उसके साथ बुली किया गया, उसको कितना उल्टा सीधा रैगिंग जिसे बोलते हैं वैसा टाइप ऑफ चीज किया गया। और ऐसा भी नहीं कि वो परफॉर्म नहीं कर रहा था, परफॉर्म कर रहा था, फिर भी उसके साथ इतना गंदा बिहेवियर किया गया है, उल्टा सीधा सुनाना, टोन मारना, मतलब मेंटली बहुत ज्यादा उसको टॉर्चर किया गया था उस समय। एंड इसकी वजह से छुप छुप के उसने अपने पेरेंट्स को बताया। एंड उसके पेरेंट्स, टोनर की मम्मी ने मेरे को कॉल किया एंड बोला कि क्या चल रहा है वहां पे, ऐसा स्टोनर थोड़ा सा डाउन लग रहा है, क्या है। मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम्हारे भरोसे मैंने भेजा है उनको, मतलब अपने लड़के को, स्टोनर को, एंड वो ऐसा क्यों साउंड कर रहा है, क्या हो रहा है वहां पे। तो ऐसा बहुत सारी चीजें हुआ था। स्टोनर खुद भी बोलेगा, स्टोनर कैसा। अरे जो होता था ना, मेंटली होता था सब कुछ। ऐसा ऐसा हम्म। बार बार फील लेते थे कि नहीं, मैं सही में लूंगड़ा हूँ।
जब मैं हक भी नहीं रहा हूँ, मैं एमवीपी बन रहा हूँ, फिर भी ऐसा मेरे को फील दिया जाता था बोल बोल के, कंटिन्यू गाली विली डाल डाल के। तो यही है, ऐसा गंदा माहौल था टीम के अंदर, ब्लेम गेम एंड ऑल। तो कैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हमारी टीम जीतेगा कोई टूर्नामेंट, क्योंकि टीम के बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। टीम के बीच में माहौल ऐसा है, टॉक्सिसिटी है, एक दूसरे को गाली गलौज माँ बहन ये सब कुछ। तो कैसे कोई टीम परफॉर्म कर पाएगा? कभी नहीं कर पाएगा। फिर स्टोनर का सीन हो गया, फिर आया हमारी टीम में एमाड्रॉन। ठीक है। एंड जब एमाड्रॉन का सीन हुआ, क्लियर कर दिया कि एमाड्रॉन आईपैड प्लेयर है। ठीक है। मैं मान रहा हूँ कि एमाड्रॉन पहले आईपैड में खेलता था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अभी भी आईपैड में खेलता है। एंड वो अभी ये जो क्या ईएसपीएल चैंपियन हुए हम लोग, वो उसमें भी वो आईपैड में खेलता था, ये सच नहीं है। उस समय वो फोन पे ही खेल रहा था। ठीक है। लेकिन बिकॉज उसके बाद उसका परफॉर्मेंस थोड़ा सा डाउन गया, अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, इसका मतलब वो आईपैड प्लेयर बन गया। तो इसका मतलब जैसे मॉन्क पहले हैक यूज करता था, उसका पहला आईडी बैन है। अगर कल को मॉन्क अच्छा परफॉर्म ना करे तो मैं क्या बोलूंगा कि तू पहले हैक यूज करता था इस वजह से अच्छा प्लेयर है, और अच्छा अच्छा खेल रहा था, अभी हैक यूज नहीं कर पा रहा तो तू परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। तो कोई सेंस तो नहीं बन रहा ना इस चीज का। वैसे ही सेम एमाड्रॉन के साथ, एमाड्रॉन को कम्युनिटी में एक बहुत गंदा वाला धब्बा लगा दिया कि ये आईपैड प्लेयर है। अगर तुमको लगता है कि वो आईपैड प्लेयर है, तुमको लगता है ईएसपीएल वो आईपैड में खेला इस वजह से जीता, तो ईएसपीएल का जो पैसा आ रहा है वो एक्सेप्ट मत करो, वो मत लो, क्योंकि वो आईपैड में खेला तब जीते हो ना। तो कोई लॉजिक नहीं बन रहा है ये सब चीजों का। एंड ऐसा बोला गया है, जैसे मैंने सुना कि एमाड्रॉन के पापा ने बोला है कि एमाड्रॉन आईपैड प्लेयर है। उसने पापा ने वो किया है। पहली बात, एमाड्रॉन के पास आईपैड था, ROG 5 था। एंड उसके बाद उसने एक और, तूने क्या फोन लिया था? 12 लिया था ना, आई गेस 12 Pro 12 प्रो Max। मैक्स। हाँ। तो ऐसा लिया था। मेरे घर में मेरा 6 से 7 फोन है। मेरे पास OnePlus 6 है, रेडमी का एक फोन है, ROG 2 है, ROG 5 है। जब हम लोगों ने ESPL खेला तो वहां पे इन्फिनिक्स मिला था। एंड जब हम लोग क्वालकॉम खेले तो क्वालकॉम के टाइम एक फोन दिया गया था, वो फोन है। एंड रिसेंटली मेरे पास 13 Pro Max है। ठीक है। तो 7 8 फोन मेरे घर में है। अब मेरे पापा को थोड़ी पता होगा, अब पीसी भी है मेरे पास जिसमें मैं स्ट्रीम करता हूँ। अब अगर कोई मेरे पापा से पूछे कि आपका बेटा किस में खेलता है, तो मेरे पापा को कोई पता होगा थोड़ी कि मैं किस में खेल रहा हूँ। तो जज करने वाला कोई है नहीं, कोई बोल नहीं सकता। और यहाँ पे आके ऑडियंस में आके सबको बोल रहा है कि बंदा आईपैड प्लेयर है। तो ये गलत है ना। पहली बात, दूसरों को ब्लेम करना सही बात नहीं है मेरे हिसाब से। ठीक है। और ये तो हो गया। एक और चीज, दूसरा, जो बूट कैंप में हम लोग रह रहे थे, वहां पे एमाड्रॉन को भी बहुत गंदी तरीके से बुली किया गया, बहुत टॉर्चर किया गया, गाली गलौज ये सब कुछ। मतलब एनवायरनमेंट जो था ब्लेम गेम वाला, जैसे ही हार गए दूसरा पे ब्लेम, गाली गलौज माँ बहन ये सब कुछ चल रहा था। इस वजह से मैंने भी FFIC के फाइनल से पहले मैं घर आ गया था, क्योंकि मैं इस माहौल पे रह ही नहीं सकता था। इस वजह से मैंने बूट कैंप छोड़ दिया था। तो क्योंकि मैं इन सब चीजों, आप यहाँ पे बैठे हो, आप एक चीज सोच रहे हो, आप गेम रीड कर रहे हो, और बाजू वाले कमरे में आपके नाम का बैक बीचिंग चल रहा है कि ये इसकी वजह से ये हो गया, ये इसने ये नहीं कर पाया, जोन रोटेशन नहीं कर पा रहा है, इस वजह से हम लोग तो पूरा, हम लोग इस सर्वर का बेस्ट प्लेयर है, बस हमारी टीम खराब है, इस वजह से हम लोग FFIC में नहीं खेल पा रहे। और अगर जोन के मिड पे मैं लेके जा रहा हूँ, तो क्या हुआ, किस्मत साथ दे रहा है। एंड जोन हमारे ऊपर बन रहा था, वो किस्मत की बात है। ठीक है। और अगर जोन में हम लोग एंट्री करने से वो हो रहा है, लैग कर रहे हैं, या फिर जोन नहीं घुस पा रहे, तो फिर जोन रोटेशन नहीं आता। वाह भाई, ये भी ठीक है। तो ये सब कुछ तो आप लोग को समझ ही आ रहा होगा कि सबको पता ही है इंडियन कम्युनिटी में कि कौन कैसा है, ये सब अलग से बोलने की जरूरत है नहीं। और दूसरी चीज, एमाड्रॉन, तू ही बता कि तेरे साथ कैसा कैसा बुली होता था, कैसा कैसा रैगिंग होता था बुट कैंप में। सबसे पहले जब मैं बूट कैंप में एंट्री लिया, सबसे पहला वर्ड इनके मुंह से ये के मुंह से निकला, तूने मोहम्मद साथ लाया अटैची में। इसका ऐसा इंप्रेशन मुझे पड़ गया था पहली बारी में जे का।
इसके बारे में इतनी गंदी चीजें सुनी थी, सोचा था कि इससे ज्यादा गंदा क्या ही होगा बंदा। बट जब देखा रहा इसके साथ में इतना टाइम, 1 महीना, फिर समझ आया इसके बारे में सब क्यों गालियां दे रहे हो। जैसे कि बोला एमाड्रोन ने कि बॉम्ब लाया साथ में, क्योंकि क्योंकि ये कश्मीर से, तो एक दिन हम हाँ। लोग ऐसे ही निकला। तो एमाड्रोन बहुत गंदा परफॉर्म किया, ठीक है, उस मैच पे, उस टूर्नामेंट में। तो कैसे रैगिंग हो रहा था, जस्ट सुनो। कि आप एक अपने मम्मी पापा से दूर आप एक बूट कैंप में आए हो, नई टीम है आपका, आप किसी को जानते नहीं हो और आप परफॉर्म नहीं कर पाए, तो उसके बाद आपको कैसे आपका रैगिंग किया जा रहा है, जस्ट सुन लो। एमाड्रॉन और मैं सब साथ में निकले थोड़ा सा चिल करने, क्योंकि मैच अच्छा नहीं गया। तो एमाड्रॉन का ऐसा बोला जा रहा है, अरे तू गेमर क्यों बन गया, तू कश्मीर से है ना, तू गेमर क्यों बन रहा है, गेम खेल के क्या होगा यार, तू इससे काम कर, बॉम्ब वॉम्ब बना, AK-47 ले, बॉम्ब मार दे, ये सब कुछ कर, आतंकवादी बन, क्या यार गेमर बन रहा है, ऐसा काइंड ऑफ। तो तू कश्मीर से है मतलब तू आतंकवादी, ऐसा काइंड ऑफ थिंग, ये सब ऐसे काइंड ऑफ रैगिंग चलता था वहां पे। तो एक बंदा मेरे को आके एमाड्रॉन बोलता था कि इंद्रो भाई आप कुछ बोलो, आप क्यों नहीं बोल रहे हो। मैं बोलता था कितना बोलूं भाई, ये बंदा ऐसा ही है, अब इससे ज्यादा क्या ही कर सकते हो। और दूसरी बात, मेन चीज तो मैं बताना ही भूल गया, वो है कि टीम अच्छा खेले चाहे बुरा खेले, एक खुजली रहता है कि टीम चेंज करो, टीम में इसको बाहर निकालो, उसको टीम से निकाल दो, नए प्लेयर लाओ, इसको बाहर करो, उसको बाहर करो, ऐसे काइंड ऑफ। इससे पहले वो चीज बारका के साथ हो चुका है। गिनोत्रा, निवेश जैसे प्लेयर, इन लोग को हम लोग को निकालना पड़ा, क्योंकि एक तो कान भरना, बार बार फोर्स करना कि इसको निकालो, निवेश, गिनोत्रा, इन लोग को निकाल दिया टीम से, ठीक है। और सब कुछ आप पूछ सकते हो, आप मेरे जितने भी एक्स टीममेट्स है उनको भी पूछ सकते हो कि इसके पीछे कौन है, क्यों है, क्या होता था टीम का माहौल। एमाड्रॉन का भी सेम चीज, ठीक है, स्टोनर के साथ भी रैगिंग एंड ऑल। और उसके साथ साथ आप लोग सुन के बहुत ताज्जुब होंगे, जब हम लोग TSM साइन किया, जस्ट साइन किया, उसी समय इल्यूमिनाटी को निकालने के लिए बहुत सारी चीज चीज चल रहा था, मेरे कान भरना कि इल्यूमिनाटी को निकालो, क्या करता है वो। और इल्यूमिनाटी का खास करके मैं एकदम मुंह पे बोल रहा हूँ, क्लियरली बोल रहा हूँ, कोई इज्जत नहीं करता, ठीक है, टीम। और मैंने इल्यूमिनाटी को, मेरा इतना अच्छा दोस्त है, स्टार्टिंग से है साथ में, तो मैंने बहुत कोशिश किया, मैंने मैंने एक चीज ठान लिया था कि अब टीम चेंज नहीं होगा, कोई भी चेंजेस टीम में नहीं होगा। हम इसी टीम के साथ खेले हैं, पहले भी जीते हैं, तो आगे भी जीतेंगे, ग्राइंड करेंगे ना, टीम को रेडी करेंगे फॉर द फ्यूचर, ग्राइंड करते रहेंगे। ऐसा नहीं होता है ना कि इसको निकाल दो उसको लो तुम चैंपियन बन जाओगे, ऐसा कभी नहीं होता, ऐसा कोई टीम हुआ ही नहीं, हुआ भी नहीं अभी तक। सब ग्राइंड करते हैं तभी इम्प्रूव करते हैं। तो इल्यूमिनाटी को निकालो, वो क्या करता है, सिर्फ आईडी पास ही तो देता है, तो उसको निकालो टीम से, ऐसा करके चल रहा था। लेकिन मैंने क्लियरली बोल दिया था, मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग्स भी था, है कि नहीं मेरे को नहीं पता, अभी देखना होगा। तो मतलब उसको निकालना है, उसको कोई इज्जत नहीं है, उसको निकाल दो टीम से। मैंने बोला नहीं, स्टार्टिंग से है, बहुत पुराना प्लेयर है, हम लोग साथ में टीम बिल्ड किए थे एक के बाद एक, फिर तो मैं नहीं निकालना चाहता किसी को भी। अभी TSM साइन भी हो गया, तो हम सब साथ में रहेंगे एंड एक साथ ग्राइंड करेंगे, लेकिन नहीं, निकालना पड़ेगा। तो अभी इल्यूमिनाटी सिर्फ टीम में है इस वजह से, बिकॉज स्लॉट मिलेगा, क्योंकि 2 बंदे हम निकल गए और उधर 3 बंदे हैं, तो जितने भी स्लॉट्स आने वाले हैं वो उधर जाएगा। तो इस वजह से TSM में इल्यूमिनाटी को रखा है। एंड बाकी कितना फोर्स किया था वो मैं जानता हूँ, उनको निकालने के लिए। एंड ग्रुप बाजी जो होता है ना, ग्रुप बाजी, कि तू मेरे साथ है, ठीक है, हम दोनों मिलके बोलेंगे, हम तीनों मिलके बोलेंगे। स्टोनर को भी इन्वॉल्व किया था, है ना स्टोनर? मैं ही तो पहला था जिसको इन्वॉल्व किया था। क्या बोला था जरा बता। इल्यूमिनाटी को किक करवाएंगे, नूड़ा है, खेलता वेलता कुछ है नहीं, हाँ। खाली फोकट पैसे खाता है, ये सब मेरे को समझाता था। हाँ। तो ऐसा ऐसा चीजें होता था टीम के अंदर, लेकिन मैंने स्टैंड लिया था बहुत, कि नहीं, आप कोई हाँ, चेंजेस मैंने नहीं। भी बोला था कि मेरे से भी पहले से बहुत पुराने बंदे हैं, क्यों निकालना। पुराने बंदे हैं, एंड टू बी ऑनेस्ट, कभी पैसा वैसा मारा नहीं, कुछ नहीं किया, सारी और जितनी वही भी तो। अर्निंग्स होते हैं ना, वो सारी मैं कुछ भी अपने अकाउंट में नहीं लेता था, मैं हमेशा से इल्यूमिनाटी की अकाउंट में देता था, वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता। तो कभी पैसों के लिए जो होता है ना, नियत बदलना, ये सब कुछ तब तक नहीं हुआ था, अभी का मेरे को पता नहीं, लेकिन तब तक नहीं हुआ था।
तो इस वजह से मैं उसी पे अरे वो सब में focus भी तो करता था। जय बोलता रहता था हाँ, मेरे को, इल्यूमिनाती पैसे खाता हाँ, है। इल्यूमिनाटी पैसा खाता है एंड ऑल, ये सब कुछ कान में बोला था। इवन टीएसएम के मैनेजर को भी जाके बोल रहा है कि इवन गरेना के जो मॉडरेटर है उनको भी जाके बोल रहा है कि मेरा जो पैसा है मेरे अकाउंट में डायरेक्ट भेज दो, मेरे टीममेट्स पैसा खा लेता है। ठीक है, ऐसा वाला। तो आप लोग समझ सकते हो नेचर कैसा है किसी बंदे का। तो क्या ही बोले अब इसके ऊपर। तो मैं एक ही चीज बोलूंगा कि अगर एफएफआईसी एंड क्वालकॉम हम लोग फर्स्ट भी आ जाते ना, तब भी मैं ये टीम के साथ कंटिन्यू नहीं करता। और रही बात ऑर्गेनाइजेशन की, तो ऑर्गेनाइजेशन के पास एक चॉइस बन गया था कि वो या तो मेरा और एमाड्रॉन के साथ रहे, या तो फिर उन तीनों के साथ। ठीक है। इसमें ऑर्गेनाइजेशन के भी मैं कुछ वो नहीं बोलूंगा, दोस्त नहीं दूंगा, क्योंकि उन बेचारों के पास भी कोई ऑप्शन है नहीं। टीम के बीच में ये सारी चीजें आ चुका है, तो क्या ही बोले अब। और मेरे को क्या है ना कि ऐसे माहौल पे मैं कभी रहा नहीं हूँ। ठीक है। तो मेरे को अब मेरा नहीं बन रहा था। ऐसी सिचुएशन में अगर आप खुद को मेरी जगह पे रखोगे ना, तो शायद आप भी वही डिसीजन लोगे कि जिंदगी से आपके जितने टॉक्सिक बंदे हट जाए ना, आपका सर्कल जितना स्मॉल हो एंड अच्छा हो, वो आप रखोगे। भले ही आप नई टीम बनाओ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मैं नया टीम बनाया ना, ये नया टीम लेके मैं हर टूर्नामेंट में बॉटम 3 रहूंगा, तब भी मेरा को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस टीम के साथ मैं कंटिन्यू नहीं करने वाला था, और नहीं करूंगा जिंदगी में। तो यही था मेन रीजन, ये टीम छोड़ने का, ये टीम तोड़ने का, जो मैं आज आप लोग के सामने बोला हूँ। क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे पहले है। ठीक है। उसके ऊपर कुछ नहीं मेरे लिए। मेरे को सैलरी, मेरे को पैसा, इन सब चीजों को मैं चाहता तो वहां पे सह, मतलब सह करके, मतलब ना सह लेना। ठीक है, चलो पैसा आ रहा है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, सेल्फ रेस्पेक्ट गवा, लेकिन मेरे को नहीं रहना वहां पे। तो अच्छी बात है कि तुम लोग तुम्हारे देख लो, जैसा तुम हो वैसा तुम उस लोगों के साथ कंफर्टेबल रहो। मैं कंफर्टेबल नहीं था, मेरे टीममेट्स कंफर्टेबल नहीं थे, एमाड्रोन कंफर्टेबल नहीं थे। जो कंफर्टेबल है वो वहां पे रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो गाइज, ये जो एफएफआई से एंड क्वालकॉम में जो भी रिजल्ट हुआ ना, वो मैच हम लोग गेम में नहीं हारे। हम लोग बहुत पहले ही हार गए थे। गेम स्टार्ट होने से पहले ही हार गए थे, बूट कैंप में ही हार गए थे। एंड जो बिहेवियर एंड ऑल है, इसमें हार गए थे हम लोग। तो हम लोग का जो खराब परफॉर्मेंस चल रहा था, उसका मेन रीजन आप लोग को समझ आ गया, टीम टूटने का रीजन समझ आ गया। और रही बात एमाड्रॉन की जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर, तो उसका मेन डाउन होने का रीजन क्या है, वो एमाड्रॉन के मुंह से ही आप सुन लो कि क्यों एमाड्रॉन का परफॉर्मेंस नहीं हो पा रहा था। एमाड्रॉन। परफॉर्मेंस, वन ऑफ द मेन रीजन परफॉर्मेंस डाउन होने का ये था कि एफवाईसी और कॉलकम से पहले ही इनने मेरे दिमाग में एक ऐसी चीज डाल दी थी कि वो इनने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया था, लाइक एफएफआईसी और कॉलकम तू खेल, अगर हम जीते यानी हारे तो तेरे को निकालना टीएसएम से है ही है, तेरे को निकालने वाले हैं। इनने पहले से जब मेरे दिमाग में ये चीज डाल दी थी, फिर मेरे को मन ही नहीं कर रहा था इनकी तरफ से कोई टूर्नामेंट खेलने का टीएसएम से। जब इन्हें ऑलरेडी मेरे ब्रेन में ये चीज डाल दी, तेरे को हम जीते फर्स्ट है या लास्ट है, तेरे को एफएफआईसी और कॉलकम के बाद तेरे को निकालना ही निकालना है टीम से। फिर इस वजह से मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था कोई टूर्नामेंट खेलने का टीएसएम से। ये भी एक रीजन है, वन ऑफ द रीजंस, मेन रीजंस मेरी परफॉर्मेंस डाउन होने का। तो बताओ, अगर आप किसी प्लेयर को ले रहे हो, ट्रस्ट कर रहे हो, एंड उसके बाद उसको सीधा बोल दे रहे हो कि तेरे को निकाल देंगे इस टूर्नामेंट के बाद, जबकि मैं आईजीएल हूँ, ये सब कॉल्स मेरा होना चाहिए कि किसको रहना है किसको नहीं। और मेरे को वो चीज होना चाहिए कि एक आईजीएल जो है वो बताएगा प्लेयर को कि भाई तेरे को इस जगह पे इम्प्रूव करना है, तेरे को ऐसा खेलना है। लेकिन वो चीज मैं नहीं करता था। मैं कितना मोटिवेट करता हूँ, मैं कितना मोटिवेट किया हूँ, एमाड्रॉन हो चाहे स्टोनर हो, आप इन लोगों से पूछ सकते हो। एंड जो डिमोटिवेट वाला, जो गाली देना, जो उल्टा सीधा बोलना, रैगिंग बोलना, ये सब कुछ मेंटली टॉर्चर बोलना, ये सब चीजें कौन करता था, ये एमाड्रोन एंड स्टोनर जानते हैं, इनसे ही पूछ लो। तो यही है मेन रीजन। अगर आपको पहले ही बता दिया जाए कि आप टीम से बाहर हो, तो आप परफॉर्म कभी नहीं कर सकते। तो ठीक है, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, एंड जो आगे भी होगा वो अच्छे के लिए होगा।
लेकिन एक ही चीज लास्ट में कहूंगा कि कर्मा जो है वो किसी को नहीं छोड़ता और वो आगे भी किसी को नहीं छोड़ेगा। तो कर्मा इज अ बिच। टेक केयर, बाय।